इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, भगवान राम और कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान की भारी कमी है इन्हें। अक्सर अपनी अज्ञान भरी बातों के लिए वायरल होते हैं। कभी महिलाओं को लेकर घटिया टिप्पणी करते हैं तो कभी कुछ और बेवकूफ़ाना बात करते हैं। पर इस बार इन्होंने इस देश के कानून को चैलेंज कर दिया है। इस बार इन्होंने एक ऐसे घटिया और नीच आदमी का समर्थन किया है जो एक नहीं कई महिलाओं का रेप कर चुका है, कई हत्याएं करवा चुका है। हम बात कर रहे हैं आसाराम की। वही आसाराम जिसने एक 16 साल की नाबालिग बच्ची का रेप किया, एक दूसरी महिला के साथ 5 साल तक रेप किया। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये सब कुछ कोर्ट में साबित हो चुका है, जिसके बाद कोर्ट ने इस बलात्कारी बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभी एक और रेप केस चल रहा है जिसमें 2 बहनों ने आसाराम और उसके बेटे पर रेप का आरोप लगाया था। और अब अचानक से एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है। बलात्कारियों को निर्दोष साबित करने में जुट गए हैं कुछ लोग। हमने अभी कुछ दिनों पहले उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सेंगर के साथ भी यही होते देखा। जब कोर्ट से उसे बेल मिली तो सारे के सारे बीजेपी नेता उसे निर्दोष ठहराने में जुट गए। सब कहानियां बताने लगे कि उसे गलत फंसाया गया है, उसके खिलाफ साजिश हुई थी। आसाराम के साथ भी यही किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर इसके नाम से आईडी बना दी गई है। 70,000 मूर्ख लोग इस आईडी को फॉलो भी करने लगे हैं। इस आईडी पर दिन रात ऐसी वीडियोस डाली जा रही हैं जिनसे ये साबित किया जा सके कि आसाराम निर्दोष है। इस काम में अनिरुद्धाचार्य भी लग गए हैं। इन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर ज्ञान दिया है कि क्यों आसाराम निर्दोष है। अनिरुद्धाचार्य का लॉजिक देखिए। इस आदमी का कहना है कि क्योंकि पीड़िता मीडिया के सामने नहीं आई, पीड़िता को किसी ने देखा नहीं, इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि आसाराम ने रेप किया है। पहले आप भी सुनिए इस बयान को। जब आसाराम जी को जेल में डाला गया तब क्या सबके हाथों में मोबाइल था? नहीं था। आसाराम जी ने कितने लोगों का हिंदुओं की घर वापसी कराई थी। हजारों नहीं लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे। और जब वापसी कराई तो क्या हुआ? देखो उन पे आरोप लगे तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? आज का जमाना होता तो मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा आप उस लड़की से इंटरव्यू करते। उस लड़की की खरोंच किसी ने देखी? आज तक वो लड़की किसी को मिली ही नहीं। साहब बहुत आसान है आरोप लगा देना। आसाराम जी के जमाने में सोशल मीडिया के ना होने से जो आपको ये मीडिया दिखाती रही, आप उसे सच मानते रहे। ये संत ही हैं जो सनातन की ढाल बनकर खड़े हैं छाती पे। वो आदमी, वो साधु जेल चला गया किसके लिए? उन्होंने समाज की सेवा की, सनातन का प्रचार किया, घर घर में राम नाम पहुंचाया है आसाराम जी ने। अनिरुद्धाचार्य का ये बयान सुनने के बाद उन्हें जाहिल कहना गलत नहीं होगा। इस अनपढ़ और बेवकूफ आदमी को इतना तक नहीं पता कि रेप की पीड़िताओं की पहचान उजागर नहीं की जाती है। इतना दिमाग होना चाहिए इंसान के पास कि वो ये समझ सके कि किसी बच्ची का रेप हुआ है, उसकी जिंदगी खराब की गई है। वो अगर दुनिया के सामने आकर अपने दुख का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ। वो बच्ची आज कहीं अपनी जिंदगी सुकून से जी रही है, तो ये अनिरुद्धाचार्य से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि वो मीडिया में घूम घूम कर बयान देती रहे, बार बार चिल्लाती रहे कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ। तब इन जैसे जाहिलों को यकीन होगा कि आसाराम बलात्कारी है। अनिरुद्धाचार्य का ये बयान न सिर्फ उन पीड़िताओं के लिए अपमानजनक है, बल्कि ये देश के कोर्ट का भी मजाक उड़ाना हुआ। कोर्ट में बकायदा ये मामले कई सालों तक चले। कोर्ट ने तमाम सबूत देखे, तमाम दलीलें सुनी, तब जाकर फैसला सुनाया है। पर अनिरुद्धाचार्य हजारों की भीड़ के सामने बैठकर कोर्ट को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट तो कोर्ट, खुद आसाराम ने भी स्वीकार किया है कि वो रेपिस्ट है। कुछ भी फालतू बयान देने से पहले एक बार अनिरुद्धाचार्य को ये किताब पढ़नी चाहिए। इसे पुलिस अधिकारी अजय लांबा ने लिखा है, जिन्होंने आसाराम का केस हैंडल किया था। इस किताब में साफ साफ लिखा है, जब आसाराम को पूछताछ के लिए पकड़ा गया और उसे महसूस हुआ कि वो बचने वाला नहीं है, तब उसने खुद रोते रोते कहा था, गलती कर दी मैंने। इस बात की पुष्टि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने भी की है। उन्होंने भी बताया कि जब आसाराम को उसके आश्रम से लेकर पुलिस जा रही थी, तब उसी ने कहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था, वो बहुत छोटी थी। पर अनिरुद्धाचार्य जैसे अनपढ़ लोग ये किताबें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पढ़ लेंगे तो फिर बलात्कारी आसाराम को राम कैसे बताएंगे? 25 जगह मुंह मारती हैं लड़कियां जैसे बयान कैसे देंगे? चिंता होती है ऐसे समाज की जहां अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग कथाएं कहते हैं और लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, जबकि ऐसे लोगों के मुंह खोलने पर भी बैन लगा देना चाहिए।